अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे चैनल गुलाम ख्वाजा दाना को। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन का करम एक इंडियन आर्मी पे किस तरह हुआ है और अभी भी उनका करम उस इंडियन आर्मी के साथ हमेशा रहता है। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल गुलाम ख्वाजा दाना को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गुलाम ख्वाजा दाना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक हिंदुस्तानी होने के नाते। एक इंडियन आर्मी जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करता है वो कहता है कि ये वाक़या हमें जिसने बताया वो उसी इंडियन आर्मी ने खुद हमें बताया है। वो अभी भी मौजूद है और बॉर्डर पे अपनी जान दांव पे लगा के खड़ा है। और वो कहता है कि मैं जब भी जंग में उतरता हूँ ना तो मुझे एक डर सताता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि मेरे परिवार का मैं एक ही सहारा हूँ। मेरा परिवार का मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। जब मैं बॉर्डर के अंदर जब बॉर्डर पे मैं दुश्मनों के सामने जाता हूँ ना तो मेरे कदम पीछे हटने लगते हैं। मेरे परिवार का चेहरा जब मेरे आंखों के सामने आता है, आज हम यहाँ पे आपस में ही लड़ते हैं, वो हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं हिंदुस्तान के लिए। वो कहता है कि मैं जंग में उतरने से पहले ना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाके रो रो के गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांगता हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए। और यकीन करो मेरा कि मैं जब भी उनकी बारगाह में दुआ मांग के आता हूँ और जब जंग में जाता हूँ ना तो मेरे सीने पे चाहे मेरे जिस्म पे कितने भी गोली लग जाए, मेरी जिस्म से रूह अलग नहीं होती है, मैं मरता नहीं हूँ, बल्कि हर सीने पे गोली खाने के बाद में भी दुश्मन का सामना करता हूँ। ये मेरे ख्वाजा का करम हमेशा मेरे साथ होता है। वो इंडियन आर्मी ने जब हमारे सामने उसका सर उतारा था ना तो तब हम उसे देखकर हैरान हो गए थे कि इतनी गोली लगने के बाद वो इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। इतनी गोली लगने के बाद कोई इंसान ज़िंदा कैसे रह सकता है, हम खुद हैरान हो गए थे। वाकई में ख्वाजा पिया का करम उस इंडियन आर्मी के साथ आप सोच भी नहीं सकते उसके जिस्म पे इतनी गोली लगी थी। और उस इंडियन आर्मी ने ये भी बताया हमें कि जब मैं जंग पे पहुंचता और जब मेरे को गोलियाँ लगती है ना बोले मेरे जिस्म में, तो पूरी इंडियन आर्मी मेरे ऊपर हैरान होती है। मुझे से पूछते कि तू आखिर राज क्या है तेरा जो इतनी गोली लगने के बाद भी तू ज़िंदा बच जाता है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं जंग में उतरने से पहले एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देता हूँ और वहाँ पर गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांगता हूँ। उन्हीं के करम की वजह से मैं ज़िंदा वापस लौट के आता हूँ, वरना मेरी तो कुछ औकात नहीं है। सुनो, एक हिंदू कह रहा है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में एक हिंदू मांगता है, अरे वो गैरों को अता कर सकते हैं तो हम तो मुसलमान हैं। ये बात हकीकत है। हर धर्म के लोगों को कोई भी धर्म से बिलोंग करने वाला उनके दर पे पहुंच जाए वो खाली हाथ लौट ही नहीं सकता है। ये हिंदी के राजा की शान है। हमारा ख्वाजा वो ख्वाजा है। और इंडियन आर्मी ने हमसे ये भी बताया क्या जब मैं घर आता हूँ ना बोले तो हिंदुस्तान का जब माहौल देखता हूँ ना तो मेरा वापस बॉर्डर पे जाने का मन होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग आपस में ही लड़ते हैं। बोले हम लोगों इंडियन आर्मी हम सबके सब बोले हिंदुस्तान की बॉर्डर पे खड़े रह के अपनी जान दाव पे लगाकर हिंदुस्तान की हिफाजत करते हुए हिंदुस्तानी खुद अपनी हिंदुस्तान को ख़त्म करते हैं। बोले अंदर ही आपस में लड़कर बोले हिंदुस्तान को ख़त्म कर रहे हैं। हम लोगों को वहाँ पे खड़े रह के कोई मकसद ही नहीं है, हम लोगों को वहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब अंदर ही हिंदुस्तान ख़त्म हो रहा है तो फिर इंडिया बॉर्डर पे दुश्मनों से हिफाजत किस मकसद से करें हम लोगों। इंडियन आर्मी को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंडियन आर्मी चाहती है कि हिंदुस्तान में एकता बनी रहे। हिंदुस्तान अगर टूट गया ना, ये हिंदुस्तानियों अगर हिंदुस्तान टूट गया ना तो इसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा। इस हिंदुस्तान में आपस में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इस हिंदुस्तान को एकता की ज़रूरत है। और आपको हम बता दें कि हम सूरत से बिलोंग करते हैं। हम सूरत शहर में रहते हैं, सूरत सिटी में। और यहाँ पे भी एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की मज़ार अक़दस मौजूद है जिनका नाम हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको ये नाम से ही पुकारा जाता है। उनका नाम एक है जो जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका नाम है। और इनकी करामत भी जब भी
कोई बया होती है या इस मौजूदा वक्त में कुछ करामत होती है तो हम इसी चैनल के ज़रिए आपको बता सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा देना।